चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे नरेशन में जब दूसरा वर्ब हो V1 के अलावा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब नरेशन में अगर आपको मिलता है, हमने कहा कि देखिए V1 रहेगा तो क्या कर देंगे, V2 रहेगा। लेकिन सवाल बनता है कि सर अगर पहले से V2 रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं पहले से V2 रहेगा तो क्या करेंगे। तो जब पहले से V2 रहे तो ऐसा थोड़ी है कि 1 कर देंगे, जयमाला थोड़ी हो रहा है कि एकर माला ओकरा गला में या ओकरा माला ओकरा गला में, और स्वाहा ताली बजाइए। देखिए, तो जब V1 है तो उसको क्या कर देंगे, V2। और जब V2 रहेगा तो हमको लिखना रहेगा हैड प्लस V3। क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस V3। अब देखिए V3 का फिर जरूरी पड़ गया। इंग्लिश सीखना है तो समझिए ऑक्सीजन सिलेंडर है V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। उतने नहीं है, ठीक बोला, V5 तक है, ये ऑक्सीजन है इंग्लिश का। आइए, तो V2 रहेगा तो क्या करेंगे, हाँ V2 रहेगा, हाँ तो उसको क्या करेंगे, हड्डी तोड़ देंगे। हड, हड लिखा हुआ HD, हड, हड, हड 3, हड्डी तोड़ देंगे, V3 लिख देंगे, हेड प्लस V3। आइए अब सवाल देखते हैं। जैसे सवाल है कि चुलबुली said to me, चुलबुली ने मुझसे कहा, V2 डालना है। I ate an apple, I ate an apple। देखिए ate क्या है, V2 है, तो ओकरा बदला में हम क्या लिखेंगे, had प्लस V3, मतलब ईट का V3 जो क्या होता है, ईटेन होता है। क्लियर है, चलिए तो आप देखिए बनाते हैं हम लोग। क्या लिख देंगे, चुलबुली, चुलबुली सैड, टू हट जाएगा, मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई को बदले तो देखे पहले। चुलबुली लड़की है तो सी लिख देंगे, अगर लड़का का नाम होगा तो ही लिख देंगे। 8 V3 है, 8 क्या है, एकड़ा V2 है, तब V2 के बदले क्या लिखेंगे, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो पहले हैड लिख दे, एकर V3 हो गया ईटेन एंड एप्पल। समझ में आया। तो अब एक सवाल आप लोग को देते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे रानी said to राजू, रानी said to राजू, you went, went V2 है किसका, गो का, go went gone, you went to college, you went to college। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, जहां दिक्कत होगा वहां फिर हमको क्लियर करेंगे ही। चलिए, आप लोगों ने अब तक बना लिया होगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर भेज सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपना आंसर भेजिए। ठीक है सर, अगले दिन से लाइव क्लास कर देंगे, यहाँ पे चलेगा और सबके मोबाइल में चलेगा, कहीं भी चलेगा, लाइव कर देंगे अगले दिन। क्या चीज, क्या आप लोग क्लास में आएंगे, ये इतना बड़ा दुनिया है, एक तो बेंच पकड़ के लेके आइए ना। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, क्लास 12 में होगा, अब खत्म होने वाला है क्लास। चलिए देखिए आंसर, देखिए आंसर देखिए, क्या लिखेंगे, रानी सैड राजू, राजू, डैड डैड ही, यू को बदलेंगे तो यहाँ देखेंगे सैड टू के राजू, राजू के लिए अब V2 के बदले हैड प्लस V3, तो हैड गॉन। आइए उतर जाएगा टू। देखिए कितना आसान है, सीख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए बना करके।
he said to me, you wrote a story. एकदम आसान, you wrote a story. इसको आप लोग इनडायरेक्ट में बदलिए। V2 है, क्या करना है मालूम है? फटाफट बदलिए। चलिए अब मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं। देखिए आप लोग को आ रहा है तो आप भी कमेंट करके अपना आंसर भेजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ही लिख देंगे, सैड मी डैड, मी दैट इन्वर्टेड कमा के बदले यू को बदलने के लिए यहाँ मी है, मी से क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हैड प्लस V3 क्या हो जाएगा, हैड रिटेन ए स्टोरी। देखिए कितना आसानी से बना, बन गया ना। ठीक है, मिटा दे, समझ गए। अब इसको याद रखिएगा, हिलिएगा नहीं, बैठे रहिए, बहुत से ज्ञान का बात बताएंगे। के बाद चलिए मिट गया है अब। चलिए अब दूसरा ज्ञान लीजिए, ऑल इन वन चल रहा है, देख रहे हैं। चलिए मैथ वाले लोग कान खड़ा कर लीजिए, और बायोलॉजी वाले भी सीख लीजिए तो खड़ा भी नहीं करेगा। ठीक है, देखिए मैथ में आप लोगों को एक चैप्टर आता है जिसमें ओरिजिन रहता है कई जगह पे। ऊपर वाले को y बोलते हैं, नीचे वाले को y डैश, जिसमें x y समीकरण वाला चैप्टर रहता है। इसको क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। ठीक है, इधर में माइनस रहता है, इधर में प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो को दिखाया जाता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, इधर -1 -2 बचपन से जानते हैं, आज से नहीं क्या। और ऊपर में 1, ऊपर 2, 3, 4 ऐसे रहता है, नीचे -1 -2 -3। ग्राफ वगैरह में भी इसका जरूरी पड़ता है। बहुत ये बहुत आएगा, जब मैथ पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत आएगा। ठीक है, इसमें होता है क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, प्रथम यानी पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट यानी दूसरा क्वाड्रेंट, द्वितीय। और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्जेक्टिव में एकदम क्वेश्चन आना ही आना है 11th और 12th के एग्जाम में, जो हम बताने जा रहे हैं। आप उसका आंसर मात्र 1 सेकेंड में बता दीजिएगा, बिना ग्राफ बनाए हुए। ठीक है, आइए सीखिए। जैसे सवाल आपको दे देगा कि 5 और -2 क्वाड्रेंट, ये सब क्या हम बता रहे हैं, क्वाड्रेंट बता रहे हैं आपको। क्वाड्रेंट यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश सवाल रहेगा कि 5 और 2 किस चतुर्थांश में आता है, 5, 2 किस चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो सवाल हो गया। पहला होता है x का, दूसरा होता है y। पहला x कोऑर्डिनेशन को दिखाता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट को। तो 5 में देखेंगे x में कहाँ 5 लिखल है, x वाला लाइन है, यहाँ पर 5 आएगा। अब -2 किस में देखना है, y में, तो -2 कहाँ, यहाँ पर है। अब इस दोनों को मिलाइए तो किस में आएगा, चौथा में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश। आंसर हो गया। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए बिना ग्राफ बनाए हुए आप दे सकते हैं, नहीं, ग्राफ में देखना ही ना पड़ेगा। जैसे हम पूछिए 7 और 2, पूछ दिए आपसे 3 और 4 किस में आएगा, बताइए कौन क्वाड्रेंट, प्रथम में। फटाक से बता दिए। देखिए 3 x में देखना है, यहाँ पर है, और y में देखना है 4, यहाँ पर है। तो दोनों को मिला के ग्राफ खींचेंगे तो किस में आएगा, प्रथम में आएगा ना।
और कुछ ऐसा हो जाए कि ग्राफ उराफ कुछ नहीं बताना है, नंबर देखे और सेकेंडों में आंसर, तो चमत्कार हो जाएगा। चलिए तब लोग चमत्कार करते हैं। आपको याद रखना है पप्पू, ठीक है? क्या याद रखना है? प से प्लस और फिर प से प्रथम, प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम में आएगा। देख लो प्लस प्लस प्रथम में आ रहा है। अगर दोनों प्लस वाला नंबर रहेगा तो किस में आएगा? प्रथम में आएगा, पहला में। क्लियर है? चलिए उसके बाद याद रखना पंचर, उसके बाद पंचर, प से प्लस म से अचर माने चतुर्थ, यानी पहले प्लस और फिर माइनस तक किस में आ जाएगा? चौथा में। पहले प्लस और फिर माइनस तक, देखिए चौथा में आया था, है ना जादू? चलिए उसके बाद अगला याद रखना है मपदू, मपदू यानी पहला माइनस दूसरा प्लस, दूसरा प्लस किस में आएगा? दूसरा में। मपदू तो किस में आएगा? सेकेंड में आ जाएगा। मपदू याद रखना है। एक लड़की का नाम क्या है? ममता। ममता को ममती कर देना है, ममता को ममती। म से माइनस, फिर म से माइनस। अगर दोनों माइनस होता किस में आएगा? तीसरा में आएगा। देख लेते हैं, जैसे -4 है और -2 किस में आएगा? -4 खोजते हैं x में, पहला x का, दूसरा y का। -4 खोजते हैं x में, x में -4 यहाँ है और y में -2 यहाँ। देखिए किस में आया? तीसरा में आया। तो याद रहेगा 4 गो नाम, पप्पू, पंचर, मपदू और ममती। बिना कुछ बनाए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बड़ा काम का चीज है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है? हाँ पप्पू, पंचर, मपदू, ममती। क्वाड्रेंट का सवाल निश्चिंत, केकरा ना समझ में आएगा?